हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ट्रेन दिया हुआ है और ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड में। क्लियर है। इसमें दो तरह की कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए तो क्या करता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे। अगर 10 किलोमीटर अगर स्लो कर दिया जाता है पर आवर की स्पीड से तो 3 घंटे क्या होता है, वो अपने शेड्यूल टाइम से ज़्यादा लेट पहुंचता है। क्लियर है। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप देख रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक देखिए, पहले क्या दिया, यूनिफॉर्म स्पीड में। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डी है। अगर यहां से कोई ए ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितना, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वह t टाइम में पहुंच जाता है। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ केवल कहा है एक ट्रेन कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड में। क्लियर है। टाइम भी नहीं दिया हुआ है। तो हमने लेट कर लिया क्या कि पहले हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये है कि एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, डी डिस्टेंस, और टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता हूं तो क्या होता है। अगर यही ट्रेन सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, सेम, लेकिन स्पीड अब क्या है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। तो हमारा जो टाइम है वो क्या लग रहा है, 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब अब टाइम टी नहीं लग रहा, अब टाइम क्या लग रहा है, टी माइनस का 2 लग रहा है। क्लियर है यहां तक। फिर नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं उसकी स्पीड 10 किलोमीटर स्लो कर देता हूं पर आवर की, ठीक है, अगर मैं उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता हूं तो वह सेम डिस्टेंस वह क्या कवर करता है, 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है कवर करने में। क्लियर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यहां से देखिए डी सेम है, टी वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, लेकिन डी क्या है, सेम है। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल टू, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, एक्स, टाइम क्या है, टी, तो एक्स इंटू टी। क्लियर है। इसी तरह से यहां पे डिस्टेंस क्या निकलेगा, x प्लस का 10 इंटू टी माइनस 2। अब यहां से d क्या निकल रहा है, देखिए x माइनस का 10 और t प्लस का 3। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ देखिए d की वैल्यू सब में क्या सेम है, क्लियर, डिस्टेंस सेम है, ये वेरी कर रहा है। यहाँ एक्स टी है, यहाँ एक्स प्लस 10 इंटू टी माइनस 2। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से इक्वेशन बनेगा। आप समझ रहे होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। डी की वैल्यू क्या है, एक्स टी, इसी को हम दोनों में रख देंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे रख देंगे एक्स टी, क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसको खोल देंगे तो एक्स टी माइनस का 2x प्लस का 10t माइनस का 20। तो यहाँ से एक्स टी कट जाएगा, 2x माइनस का 10t इक्वल्स टू माइनस का 20। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और यहाँ से d की वैल्यू एक्स टी रख देंगे, तो एक्स टी, इसको ओपन करेंगे तो एक्स टी प्लस का 3x माइनस का 10t माइनस का 30। तो ये एक्स टी कट जाएगा, 3x माइनस का 10t इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर d की वैल्यू क्या होती है, x इंटू टी, और रख देंगे, आंसर d की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग को एक्चुअल में यही करना है, और जहाँ तक देखा जाए आंसर भी हम लोगों का आ चुका है। ठीक है। लेकिन हम करेंगे कैसे, एग्जाम बोर्ड में तो ऐसे हम कर नहीं सकते। क्लियर है। इस तरह से करेंगे तो आधा नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। अब हमें करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सॉल्यूशन को, कि लिखते कैसे हैं और करते कैसे हैं। आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, अ ट्रेन, लेट अ ट्रेन टेक
या कवर्ड डी डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन कवर डी डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इन टी टाइम, इन टी टाइम। क्लियर हो गया यहां तक? हमने लेट क्या किया, और ट्रेन कवर्ड करता है डी डिस्टेंस दूरी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर इन टी टाइम में। क्लियर है? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट केस लेते हैं, पहला केस, पहला क्या लेते हैं, इफ ट्रेन कवर्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमें क्या निकालना था, डी, ध्यान है ना आपको, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में टी, तो डी इक्वल टू एक्स टी। हमने ये इक्वेशन 1 ले लिया। अब ये हमारा फर्स्ट केस था यूनिफॉर्म वाले कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है हमसे, इफ ट्रेन फास्टर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इफ ट्रेन फास्टर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस का 10, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x प्लस का 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहां से हमारा d क्या निकल के, और एंड टाइम इक्वल्स टू टी माइनस का, सॉरी टी क्या ले रहा है, 2 आवर्स लेस ले रहा है, ठीक है, तो टी माइनस का 2। क्लियर? आवर में बात करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास डी क्या निकल के आया, तो यहाँ से हम डी लेंगे, डी की वैल्यू x प्लस का 10 इंटू टी माइनस का 2। ये क्लियर है? अब हमारे पास थर्ड कंडीशन आ रहा है, ये इक्वेशन हम क्या मान लें, यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू ऑफ डी ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? हमने इक्वेशन 1 से डी की वैल्यू लेकर के इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्स टी इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो एक्स टी माइनस का 2x प्लस का 10t माइनस का 20, ये एक्स टी कट गया। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इस साइड लाएंगे, जब अगर इस टर्म को हम केवल इस टर्म को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये माइनस का 10t, और ये उसी साइड है तो इसको माइनस 20 ले लेंगे। ये इक्वेशन 3 ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 3 निकल गया। अब हम थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस कह रहा है, इफ ट्रेन स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, देन क्या होगा हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x माइनस का 10, और टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस का 3। 3 घंटा क्या ले रहा है, देखिए 3 घंटा मोर ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा, तो t क्या है, t में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ से d क्या निकलेगी वैल्यू, d की वैल्यू निकलेगी x माइनस का 10 और t प्लस का 3। फिर से हम यही काम करेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन, इसको क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 4 में हम रखेंगे कहाँ से लेकर के, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लेकर के हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो रखने पे क्या मिलता है हमें, एक्स टी इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, एक्स टी प्लस का 3x माइनस का 10t
माइनस का 30, एक्स टी कट गया देखिए। तो यहाँ से अब देखिए ये प्लस में, तो हम इधर ही रह रहे हैं, -30 को इधर ला रहे हैं। जब -30 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3x माइनस का 10t, देखिए ये हो जाएगा। तो हम इधर इधर पलट देते हैं, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन 5 मान लिया। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में t का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो हमें x वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास दो वेरिएबल है x और t, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें बराबर करना पड़ता है, यहाँ ऑलरेडी बराबर है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है। तो ये कैंसिल आउट कब होंगे, जब एक का बदलेगा। एक का बदलता कब है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, यहां चलते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे, क्या है, 3x माइनस का 10t इक्वल्स टू 30, और यहाँ से है 2x माइनस का 10t इक्वल्स टू माइनस का 20। हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 में से 2 गया 1, तो 1 लिखते नहीं है, हमें पता है कोफिशिएंट में 1 कभी नहीं लिखा जाता। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50। अब इस x की वैल्यू को हम क्या रख दे, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 2x माइनस का 10t इक्वल टू माइनस का 20। तो 2 इंटू 50 माइनस का 10t इक्वल टू माइनस का 20। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो माइनस का 10t इक्वल टू माइनस का 20 माइनस का 100। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस का 10t इक्वल टू माइनस का 120, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t इक्वल टू 120 अपॉन में 10, t की वैल्यू 12। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू 50 आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो d की वैल्यू क्या थी, d इक्वल टू x इंटू टी। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, द डिस्टेंस covered by the train d इक्वल टू x इंटू टी। x की वैल्यू 50, t की वैल्यू 12। क्लियर है, देखिए t की वैल्यू 12, x की वैल्यू 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर। क्लियर है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 600 किलोमीटर। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।